कहते हैं कि मुझे चमारों से बात करना भी पसंद नहीं है। अभी इन्हीं के मुंह से ये शब्द हमें सुनने को मिले। मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत सरफिरा व्यक्ति हूँ मैं। बाहर सड़क पर जाकर गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे दूंगा। इसका जिम्मेदार ये अंदर बैठा घमंडी कोतवाल होगा, ध्यान रखना। और अगर ये कोतवाल बाहर आकर हमारी बात को नहीं सुनता है तो ये याद रखना, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार ये अंदर बैठा कोतवाल होगा। एक एसडीओ की तहरीर पर मुकदमा कर हमारे साथियों पर मुकदमा लगाया है। हम देखते हैं, मेरे दो साथी यही बैठे हैं। अगर हिम्मत है तो आप इन्हें यहाँ से उठाकर दिखाइए, और मैं भी यही बैठा हूँ। मिट्टी तेल की बोला जाके अध्यक्ष जी के साथ जिंदाबाद 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 संघर्ष करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, तो यहाँ से उठा नहीं जाएगा। और हम कोतवाल साहब की तानाशाही देखते जाएंगे, लठ बजो चाहे कुछ भी हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये तो सरासर तानाशाही है, ये सरासर तानाशाही है अंदर बैठे कोतवाल साहब की। ये इनकी मानसिकता है कि यहाँ जितने भी दलित समाज के आज तक मामले हुए हैं, इन कोतवाल साहब ने उन मामलों को दबाने की कोशिश की है। एक मामला जो है आसफ नगर में होता है, बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा हमारे साथियों पर झूठा मुकदमा लगा दिया गया इसी कोतवाल के द्वारा। अगर आज हम मिलने के लिए आए हैं तो ये जनता की सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये जनता की सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हैं, इन्हें जनता से मिलने के लिए बाहर आना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे चमारों से बात करना भी पसंद नहीं है। अभी इन्हीं के मुंह से ये शब्द हमें सुनने को मिले। तो ऐसे कोतवाल की इस कोतवाली में आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार से हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे लगाए हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत सरफिरा व्यक्ति हूँ मैं। बाहर सड़क पर जाकर गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे दूंगा। इसका जिम्मेदार ये अंदर बैठा घमंडी कोतवाल होगा, ध्यान रखना। और अगर ये कोतवाल बाहर आकर हमारी बात को नहीं सुनता है तो ये याद रखना, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार ये अंदर बैठा कोतवाल होगा। सीओ साहब भी सुन ले, ये फोर्स भी सुन ले। हम 1 घंटे से यहाँ चुपचाप बैठे हैं। अगर हम यहाँ आकर इनसे बात करने के लिए आए हैं तो एक कोतवाल की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है बात करने की। लेकिन एक कोतवाल अपनी ऐंठ में टैट होकर अंदर बैठा है, फिर जनता की कैसे सेवा कर लेंगे लोग। इन्हें कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। पुलिस महकमे में भी लोगों का शोषण किया जाता है, जाति के नाम पर हमारे लोगों को सताया जाता है। या जातिगत भेदभाव करके हमारे साथ में हमारी तहरीर पर मुकदमा नहीं किया है, और इन्होंने एक एसडीओ की तहरीर पर मुकदमा कर हमारे साथियों पर मुकदमा लगाया है। हम देखते हैं, मेरे दो साथी यही बैठे हैं। अगर हिम्मत है तो आप इन्हें यहाँ से उठाकर दिखाइए, और मैं भी यही बैठा हूँ। मिट्टी तेल की बोला जाके अध्यक्ष जी के साथ हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या यह सही है? एक जनप्रतिनिधि बैठा है, उसके साथ में एक क्षेत्रीय कोतवाल आकर बात नहीं करता है, तो यह क्या सही है गलत है? ये तो भाई ये ऐंठ नहीं चलेगी। फिर कुर्सी खाली करो। 3 स्टार यहाँ और भी बैठे हैं, इन्हें भी मौका मिलेगा। तुम जो कुर्सी कब्जाओ बैठे हो और यहाँ लोगों का शोषण कर रहे हो, ये सरासर गलत है। और हम बिल्कुल भी उठने वाले नहीं है। सीधे सीधे होकर बैठ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। ये है कि आसफ नगर में एक बिल आया 39,000 रुपए। वो बिल जमा करने के बाद भी एसडीओ और उनके जो चेले चपाटे हैं उनके द्वारा वो बिल जमा नहीं किया गया है। जब वो बिल जमा नहीं किया गया है तो अब नहीं सीओ साहब, अब तो टाइम चला गया है। मैं माफी चाहता हूँ आपका बच्चा होने के नाते। अब मैं अंदर नहीं आऊंगा, अब कोतवाल साहब बाहर आएंगे, नहीं तो मैं उठूंगा नहीं। चलिए साहब बताइए। उस बिल को आगे जमा नहीं किया गया है दोबारा। अगर उस बिल की और उस मीटर की हमने सूचना मांगी है तो एसडीओ अपने चेले चपाटों के साथ में जाकर चुपचाप चोरी से उस मीटर को उतार लाते हैं। अगर हमारे दो साथी उससे मीटर की मांग करते हैं कि मीटर दे दीजिए, तो वो अपनी गाड़ी में खुद पत्थर मारकर हमारे ऊपर मुकदमा करा देता है। प्रशासन ने एक बार भी जांच करने की नहीं सोची है। पहले जांच करनी चाहिए थी। क्या हमारे लोग पत्थरबाज हैं? और हम कह रहे हैं डंके की चोट पर
सब्बीरपुर उठाकर देख लीजिए, गढ़कोली उठाकर देख लीजिए। हम पत्थर चलाने वाले लोग नहीं, हम तो आग लगाने वाले लोग हैं। हम उसकी गाड़ी में आग लगाते अगर हम पत्थर चलाने वाले लोग होते। लेकिन उसने झूठा मुकदमा यहाँ कराकर यह साबित किया कि यहाँ जो है आम जन की नहीं चलती है, यहाँ पैसे वाले लोगों की चलती है। कोतवाल साहब बाहर आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक झूठी तहरीर पर मुकदमा कर दिया। हम लोगों ने तहरीर दी तो हमारी तहरीर पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। पिछले 1.5 घंटे से हम कोतवाली में बैठे हैं। कोतवाल साहब का ये कहना है कि मैं चमारों से बात ही नहीं करता हूँ। तो भैया ये अल्फाज जो है अपने अपने पास तक रखिए और हम यहीं बैठे हैं। इन्हीं चमारों से ना बात करनी पड़ेगी आज। तो आप क्या चाहते हैं फिर सर? कोतवाल साहब बाहर आकर बात करें और मुकदमा दर्ज करें, तब जाएंगे यहाँ से, नहीं तो उठेंगे नहीं, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। अरे तुम नारे के 1 मिनट रुक जाओ। देखिए एसडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस एसडीओ ने यहाँ झूठा मुकदमा दर्ज हमारे साथियों के खिलाफ कराया है, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि उस एसडीओ ने घर में एक बच्ची अकेली थी जिसने वो मीटर उतारने के लिए गया, उसे गाली गलौज की है, जातिगत आधार पर गाली गलौज की है, उस बच्ची के साथ में छेड़खानी की है अकेली घर पर देखकर। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। पाडली गुजर में अभी एक मामला हुआ था इसी एसडीओ के साथ में, घर पर देखिए एक मुस्लिम महिला के साथ में इसने छेड़खानी की थी। तो ये निहायती बदतमीज एसडीओ है। इसके साथ में जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए उस प्रकार का व्यवहार नहीं हो रहा है। इसे पुलिस प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है, ये सरासर गलत है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने 354 और SC/ST एक्ट में तहरीर दी थी, अब तक उस तहरीर पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं आपसे? अधिकारी लोग अभी सीओ साहब आए हैं, देखते हैं सीओ साहब का कहना क्या है, उसके बाद वार्ता होगी। दोस्तों मैं सलीम फारूकी, पल पल की अपडेट आपको मिलते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ।